नहीं वो चला लेगा कैमरा, चलो पूरे दिनों का कैमरा मैन है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज मैं फिर हाज़िर खिदमत हूँ माल रोड पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने। महकमा सेहत के मुलाजमीन ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सूरत में नचकारी के ख़िलाफ़ आज छठे रोज़ भी एहतजाज कर रहे हैं। रातें और दिन इनकी भी यहाँ पर गुजरी हैं और इनके साथ साथ हमारी भी यहाँ पर गुजरी हैं। जब धरना स्टार्ट होता है तो हम इधर मौजूद होते हैं और जब रात हो जाती है, तूफ़ान भी आ जाते हैं, बारिशें भी होती हैं, टेंट टूंट उखड़ जाते हैं, तो तब भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर जो धरने में शरीक शुरा हैं वो कैसे यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स, मिडवाइफ और आया, इसके अलावा जो मर्द मुलाजमीन हैं उनमें वैक्सीनेटर हैं, डिस्पेंसर हैं और इसके अलावा आया, गार्ड और दीगर जो नायब कासर सेंट्री वर्कर, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तादाद कभी बढ़ती है और कभी कम होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो सूरत का जायज़ा लिया है वो ये है कि मामला तो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ सियासत भी यहाँ पर हो रही है और सियासत का खमियाजा जो है वो इन बेचारों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो मेरे पीछे बैठी है ना, ये कैसे भुगतना पड़ रहा है यही मैं इस प्रोग्राम के एंड में आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इन सबसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा कि ये कहाँ से आए हैं। ये मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, ये देख लें आप, और ये आया है, तो इससे भी बात करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 31। कितनी? 30। 31। मैंने तो आपको बच्ची कह दिया है। कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने दिन हो गए आपको इधर? आज छठा दिन है। मैं छठा दिन, तो आप इधर ही सो रही हो? जी इसी धरने में? जी, इसी दिन में। तो फिर कितना खर्चा एक दिन में आपका आ रहा है? आप देख लीजिए, शहर लाहौर है, यहाँ पे कितना खर्चा होता है। आप लाहौर के मकामी, आपको पता होगा अच्छे तरीके से। अच्छा, यानी कि जारी बात है आपका खर्चा एक दिन में कोई 1000-1200 तो आ रहा होगा? बिल्कुल हो जाता है यहाँ पर हो जाता है। लेकिन सबसे पहले वो मैंने अपने एक प्रोग्राम में शेर बोला था कि जिस सेहत में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस सेहत के सुल्तान से कोई भूल हुई है तो ये भूल किससे हुई है ये अब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये भूल तो अब किसी ना किसी से हुई है। बिल्कुल, जिन्होंने ये इतने ज़्यादा वर्कर्स यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ पर है कुछ घरों में है, क्योंकि जारी बात है 6 दिन तो नहीं बैठ सकते। ये भूल हमसे ही हुई है जो हमने इनको वोट दे के हमने इनको हुकूमत दी है। अगर हम लोग इनको वोट ना दे तो ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमत में ना आते और ना ये हम पे इतने जुल्म ढाते ना। अब ये जो सारे मुलाजमीन आपके सामने आए बैठे हैं, कमो पेश मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो आ रहे हैं अपने घरों से, कुछ जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है आज छठा दिन हो गया है ना। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत जो है ना, ये मजलूम अवाम पे जुल्म ढाए जा रही है और हम लोग सह रहे हैं, ये हमारा ही कसूर है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग घरों से निकले तो अपना हक लेके जाएंगे ना। आज छठा दिन है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम लोग बैठे रहेंगे और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अभी तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही मुज़ाकरात की। बेशक मुज़ाकरात ना करें, जब तक वो जुल्म ढा सकती है ढाते रहें। ये जितने भी मुलाजमीन बैठे हैं, आपको पता है किसी की 25,000 सैलरी है, किसी की 30,000 सैलरी है। ये वो अवाम है जो अपने घरों से अब अक थक के निकले हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपना हक लेके जाएंगे और एक दिन मरियम नवाज मजबूर हो जाएंगी हमारे मुतालबात सुनने के लिए। इंशाल्लाह तो बात यह है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि रोजगार लगा हुआ है लोगों का। तो आप क्या समझती हैं कि ये अब धरना जो है वो तो चल रहा है, 6 दिन हो गए। थैंक यू। मैं आपसे बस यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ सबसे पहली ज़्यादती जो ये की है कि हमारा यंग पीरियड, मुझे 17 साल हो गए हैं, हमारा यंग पीरियड इन्होंने यूटिलाइज़ किया है और इसी परमानेंट एलएचवी को आप इस बहाने से नहीं निकाल सकते कि हम आपको पाल नहीं सकते। क्या गवर्नमेंट अपने तमाम अदारों को नहीं पालती? आप आउटसोर्सिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी भी अदारे को चलाने के अहल नहीं हैं।
कोई भी अदारा उस वक्त आउटसोर्स किया जाता है जब उसे चलाने की अहलियत नहीं होती। आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मुलाजमीन को कहते हैं कि हम आपको पाल नहीं सकते, जबकि सच तो ये है कि पिछले 70 साल से ये गरीब आवाम आप सब अशराफिया को पाल रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप किधर से आई हैं? मैं उकाड़ा से आई हूँ। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। जी। तो उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने मुलाजमीन हैं आपके एक डिस्ट्रिक्ट में? एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे कमोबेश 1000 से अब मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन हैं, क्योंकि हमारी LHV की तादाद ही 300 से ज़्यादा है। उसके बाद डिस्पेंसर, CDC सुपरवाइज़र, वैक्सीनेटर्स, हमारे दर्जा चहारम के मुलाजमीन, ये तमाम। एक BHU में कितने मुलाजमीन होते हैं? 15 से 16। कौन कौन से? और मैं देखिए, आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे जो हेड होते हैं, अभी जो लोग हमें यहाँ पे मिसगाइड करते हैं कि डॉक्टर आपकी जंग नहीं लड़ सकते, जबकि हर BHU का हेड एक डॉक्टर होता है, एक WMO होता है और WMO होती है। उसके बाद डिस्पेंसर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद CDC सुपरवाइज़र है, वैक्सीनेटर है, LHV है और हमारे दर्जा चहारम के मुलाजमीन है, स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, आया है। ये टोटल 15 से 16 मुलाजमीन एक BHU पे होते हैं। अच्छा, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आई हैं? जी मैं उकाड़ा से आई हूँ। उकाड़ा से आई हैं? जी तो टोटल उन्होंने बताया कि 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन। जी। तो अब क्या कहेंगी आप वज़ीर आला को? हम वज़ीर आला से दरख्वास्त ही कर सकते हैं। आज 6 दिन हो गए हैं, कोई भी हमारी बात सुनने को नहीं आया। एक BHU पे 20 से 25 लोग काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, गार्ड है, LHV है, आया है। आपका क्या होता है? मैं FCTU फीमेल केयर टेकर हूँ। फीमेल केयर टेकर। हाँ जी। तो कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 40,000 सैलरी। 40,000। सर्विस कितनी है? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। जी। मेरी 40,000 सैलरी 10 साल हो गए हैं और कुछ BHU इतने दूर हैं कि सैलरी में सिर्फ आने जाने का रेंट ही होता है। यानी कि जो आपका सेंटर था जहाँ पे आपकी ड्यूटी थी, वो आपके घर से कितनी दूर है? वो मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। पहले मैं जिस BHU पे ड्यूटी करती थी वो मेरे घर से 20 किलोमीटर के फासले पे था। वो मेरे घर से 20 किलोमीटर के फासले पे था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 17,000 है और वो 20-20, 30-30 किलोमीटर के फासले पे ड्यूटी कर रहे हैं। अगर सैलरी उनकी है 17,000 है, 18,000 है, 9,000 है, तो क्या ये जो 20 या 30 किलोमीटर के फासले। मुझे ये बताएं कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया? जी, हमारा जून तक कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने हमें कह दिया। आप कॉन्ट्रैक्ट में थी? जी कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल के बाद तो वैसे भी बंदा रेगुलर हो जाता है। तो हमें 10 साल हो गए हैं, इन लोगों ने हमें रेगुलर नहीं किया। सबसे पहला जुल्म तो इन लोगों ने हमारे साथ ये किया है। उसके बाद अब इन्होंने BHU को निचकारी में ना कर दिया गया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं 6 दिन से ना कि ये निचकारी के अमल को रोका जाए। हमसे इनका ये मुतालबा है। शुक्रिया। अच्छा, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किधर से तशरीफ? उकाड़ा से। उकाड़ा से। तो कितनी सर्विस हो गया? 15 साल। 15 साल हो गई है। 15 साल सर्विस। तो होता क्या आपका? LHV का लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर। तो 15 साल आपको हो गए हैं इस फील्ड में और अब तो आप ओवर एज हो गई हैं। नहीं, अभी हम ओवर एज की हुए, हमारी तो अभी 20 ईयर्स तक सर्विस पड़ी हुई है। अगर हम करें तो नहीं, आपकी अगर सर्विस देखी जाए 15 साल किसी और जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से तो हम लोग धरने पे आए कि हमें आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है, कि जब हमने जंगलों में काम करके अब इतने अच्छे BHUs को चलाया है, रन किया है, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है। अनट्रेंड पर्सन को वहाँ पे लेके आ रहे हैं। अनट्रेंड लोगों को वहाँ के लेके आएंगे, फिर माएँ मरेंगी, बच्चे मरेंगे। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग हैं उनको अच्छा, अभी मैंने सुना कोई रिपोर्ट्स भी हुए हैं केसेस? जी हुए हैं, मरियम नवाज क्लिनिक्स पे हुए हैं। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों के हुए हैं। अब एक बंदा जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है और एक बंदा जो न्यू आ रहा है, जिसको BP तक चेक करने नहीं आता, वो कैसे डिलीवरीज करेगी, कैसे अल्ट्रासाउंड करेगी। ये तो लोग माँ बच्चों को मारने वाली बात है कि ट्रेंड लोगों को निकाल के अनट्रेंड ला रहे हैं। तो ये तो बहुत गौर कर रही है हुकूमत। हम तो इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मैंने अब देखा कि 6 दिन तो हो गए हैं यहाँ, और 6 दिन में मैंने मरियम औरंगज़ेब से एक क्वेश्चन किया था अभी संडे वाले दिन कि ये जो मुलाजमिन यहाँ आए हुए हैं इनका क्या मुस्तकबिल है। तो उनका ये कहना था कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग आए हैं। हम लोग जो है किसी ना कोई काम बात साइड पे लगा के फिर ही जाएंगे। हुकूमत भी तो इस काबिल नहीं है ना कि वो भी हुकूमत करे, वो भी तो कर रही है। हुकूमत भी वो अहल नहीं है कि वो अपनी सीट्स पे बैठे, तो वो भी सीट संभाल के बैठे हुए हैं। हम तो जाके पब्लिक की हम तो खिदमत करते हैं। हम लोग जो काम करने वाले हैं उनको निकाल रहे हैं, और जो जिनकी सिलेक्शन भी नहीं हुई, जो बगैर वोट्स के सीटें संभाल के बैठे हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो तनख्वाह क्या थी आपकी? मेरी 74,000। 74,000 गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। 40,000 मैरिड है?
अनमैरिड में मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। चले ये तो हमारी कैटेगरी में आती है ना, अनमैरिड है हम, क्योंकि हमारे पास तो वो खर्चे हम खुद ही अपना कर लेते हैं। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं या जिनके बच्चे हैं, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, 74,000 रुपये तनख्वाह है, अगर एक बंदा कमाने वाला तो वो कैसे गुजारा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दोनों कमाने वाले हैं। एक के लिए प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो सिर्फ सैलरी पे काम कर रहे हैं। जाहिर बात है खुद भी मरे, उनके बच्चे भी मरे। ये हुकूमत खुद सोचे ना, खुद तो उनका अपना ट्रीटमेंट भी, उनके सर में भी दर्द हो तो वो आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं। और हम लोग जो बैठे गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो हम गरीब आवाम की बैठी मदद कर रहे हैं, फिर हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? अगर ये खुद बगैर वोट्स के आगे असम्बली में बैठ सकते हैं, हम लोग तो काम करने वाले हैं, काम करने वाले बंदों को ये निकाल रहे हैं, तो हम तो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। जब तक बात किसी साइड पे नहीं लगेगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अब तो फिर देख लो, इतना पुराना धरना हो गया, 6 दिन हो गए, बड़ा टाइम होता है 6 दिन, तो अब क्या नया अमल है? लोग तंग होना शुरू हो गए। हमारे लोग कम नहीं हुए हैं। आपको पता है कि हम 6 दिन से यहाँ पे हैं। हमारे कुछ लोग जो हैं वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। हमारी जो गैदरिंग है वो कम नहीं होगी, और हम लोग अगर हमारा ये मुतालबा नहीं मानते और हमें इसके लिए लाहे भी हम दूसरा तरीका भी अख्तियार करना पड़ा, तो हमें अपनी जानें भी देनी पड़ी, तो हम इधर ही हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी मरियम नवाज साहबा से हाथ जोड़ के ये अपील है कि वो खुदारा हम पे रहम करे, हमारी माँ बने, और जिस तरह माँ अपने बच्चों का हक अदा करती है वो प्लीज़ हमारा हक अदा करे। और हमारे कोई ज़्यादा मुतालबात नहीं है, सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो है कि आउटसोर्स को ख़त्म किया जाए और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में। मैं अब यहाँ से आपकी एक ही बात पकड़ता हूँ कि आउटसोर्स को ख़त्म करें। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट इन्होंने मुझे बताया कि 1000 के करीब मुलाजमीन है सिर्फ उकाड़ा में। एक BHU पे सिर्फ LHV की बात करके मिडवाइफ इतने तो नहीं है। एक चले 3000 लगा ले, 2000 लगा ले। आप इस धरने में जरा नजर दौड़ाएं, कितने लोग हैं इस धरने में? अभी जो आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि ये जो लोग बैठे हैं ना ये जीत कर आ जाएंगे। इस तरह धरना नहीं होता। देखें धरने, कल आपने वो गजा वाला देखा, कितनी दुनिया थी, तो आपके तो पूरे मुलाजमीन ही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे कुछ मुलाजमीन जो हैं वो घर पे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है सेंटर्स पे बैठे हुए हैं। समझते हम भाल है? नहीं, सेंटर्स पे इसलिए बैठे हुए हैं, हम इनकी तरह बेहिस नहीं हैं। हम लोग जो इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं उनको देख रहे हैं, जो डिलीवरीज वाले पेशेंट हैं उनको देख रहे हैं, और हमारे कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सब लोग इधर होंगे और पूरे पंजाब को बंद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कैमरामैन जरा आप ना इस तरफ आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आई हैं आप? बहावलपुर से। बहावलपुर से आई हैं, इतनी दूर से? बिल्कुल। तो कितने लोग हैं आपके पास? मेरे 600 लोग हैं बहावलपुर से। आए हैं यहाँ? सारे लेके आई हूँ। लेकर आई है, पक्की बात है? मतलब कुछ लोग हैं, कुछ जो अभी पीछे बैठे मजबूरियों की वजह से जो इखराजात नहीं पूरे कर सकते। अब क्या होगा? देखो इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लोग आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। इतना खर्चा आ रहा है, एक बंदे का 1500 रुपये डेली का खर्चा है। बिल्कुल ऐसी बात है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये है कि मतलब हमारे पास कोई खजाने तो नहीं है, लेकिन मजबूरियाँ जो हैं वो हमें लेके बैठी हैं यहाँ पे, और मजबूरी के साथ अपने हक के लिए भी बैठे हैं कि शायद हमें हमारा हक मिल जाए, और शायद नहीं बल्कि लेके जाएंगे। मरियम नवाज से हमारा जो है बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, और इंशाल्लाह वो हमें टूटने नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद दे के भेजेगी, और कोई ना कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। तो फिर अब क्या बनेगा? इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और हम वो उस फल का इंतज़ार कर रहे हैं। आज 6 दिन हो गए। आज 6 दिन हो गए। मैं मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा सिर्फ 27,000 तनख्वाह है, और उस 27,000 तनख्वाह से जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। मेरे वालिद मोहतरम नहीं है, हम 4 बहनें हैं, ठीक है, हमारी अभी शादी भी नहीं
मेरी वालदा मोहतरमा जो है वो शुगर की मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है, बीपी की मरीज़ है, दवाइयाँ खा खा के मैदे का भी मसला होने लग गया है। अब ये बताएं कि उन 27,000 में हम अपना खर्चा करें, मैं अपनी वालदा की मेडिसिन करूं या अपने घर कितनी तनख्वाह है आपकी? 27,000 है। आपका होता क्या है? LHV लेडी हेल्थ विजिटर हूं। 27,000? सिर्फ 27,000। उनकी 74,000 है। वो परमानेंट है, हमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है और हमें लमसम सैलरी दे रहे हैं। क्या 27,000 में इनका तो पानी भी नहीं आता? भाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मजदूर की तनख्वाह 35,000 रुपये रखी है, तो फिर आपकी क्यों? क्योंकि मरियम नवाज को पता ही नहीं इस चीज़ का। जो जहाँ गुजर बसर कर रहे हैं वो कहती है कि मेरी तरह से खुश है, अवाम खुश नहीं है। कभी उसने बाहर निकल के देखा है? ये हजरत उमर का दौर नहीं है कि वो रात को जाके गली कोचों में देखते थे कि मेरी अवाम भूखी पड़ी है या मतलब खा के सो रही है। कभी ये निकल के देखे, गली कोचों में आके देखे, इनको पता लगे कि इनकी अवाम भूखी पड़ी है या कुछ खा पी के सो रही है? कभी इन्होंने पता किया है इस चीज़ का? बस ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोटोकॉल, हमारे खाने, हमारे टूर्स, हमारे आना जाना, उठना बैठना, वो सब चीज़ होने चाहिए इनके। बस ऐसा नहीं होगा। अगर ये अवाम है, ये इंसान है, तो हम भी इनके अवाम के हैं, हम भी इन इंसानों में शामिल हैं। ये कैमरामैन जरा इनकी आंखें दिखाएं। आज 6 दिन हो गए हैं बुखार के साथ बैठे, बहुत सारी मुश्किलात का हल हो रहे हैं। मुश्किलात जो है वो हमें सामना कर रही हैं। इतनी गर्मी है, बुखार के साथ बैठे हैं। वल्लाह हमें किसी ने आके नहीं पूछा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। बराए मेहरबानी हुकूमत आके हमसे जो है हमारा मुतालबा सुने और हमारा मुतालबा पूरा करें। देख लें नाज़रीन, ये एक बहुत दर्दनाक सूरत हाल है कि आजकल के दौर में देखें हुकूमत ने बड़ा डंडोरा पीटा कि 35,000 रुपया एक मज़दूर की सैलरी है। 35,000 रुपये एक मज़दूर की सैलरी है और वो सैलरी गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिफाई की और उसको बजट में भी रखा। लेकिन यहाँ पर देख लें कि जो इनके अपने सरकारी महकमे उसमें 27,000 से सैलरी स्टार्ट हो रही है। मैंने इसके लिए भी आवाज़ उठाई थी। मैं अपने CO साहब के पास गई थी, मैं लाहौर में आई थी, पंजाब असम्बली में भी आई थे कि हमें 27,000 तनख्वाह दी जा रही है, हमारी तनख्वाह के लिए थोड़ा सा जो है आवाज़ उठा दें। तो हमें कभी लाहौर आया तो कहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाले डील करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के पास गई हूँ तो वो कहते हैं अकाउंट ऑफिस वाले डील करेंगे। अकाउंट ऑफिस में गए हैं तो उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी है। उन्होंने हमें ये अच्छा जी, ये मेरे प्रोग्राम में पहले भी आई थी ये जो बच्ची है, तो अब आप देख रही हो फिर सारे निज़ाम? जी मैं आप ये माइक पकड़ के बोलो। जी मैं देख रही हूँ। आपके दिल में ना आपको बोलो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि तुम अपने खंजर आजमाओ, हम अपना ज़बत आजमाते हैं। हम लोग 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो हम 60 दिन भी यहाँ बैठ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से अपना हक लेके ही जाएंगे। हमें पता है हम लोग 27,000 सैलरी ले रहे हैं। मैं 27,000 सैलरी के लिए यहाँ नहीं आई हुई। मैं 27,000 सैलरी के लिए यहाँ नहीं आई, मैं अपने हक के लिए यहाँ आई हुई हूँ। और इंशाल्लाह जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हम लोग यहाँ पे बैठे थे और इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप लोगों से जो होता है वो करो, जो हम लोगों से हो रहा है वो करें। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, इन लोगों ने ये कहा कि इनकी स्ट्रेंथ कम है, ये लोग खुद इंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। हम लोग ऐसे इंजॉय करके जाने वालों में से नहीं हैं। ना हम लोग यहाँ इंजॉय करने आए हैं, ना हम ये हमारे लिए कोई पब्लिक प्लेस है। इंजॉयमेंट ये हमारे लिए पिकनिक प्लेस नहीं। हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हुए। हम लोग यहाँ पे अपना हक लेने आए हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेके ही वापस जाएंगे। ऐसे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये लोग इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि ये खुद ही थक हार के वापस चले जाएंगे। जब इनके पास खर्चा ख़त्म हो जाएगा ये खुद ही वापस चले जाएंगे। हम लोगों का ना खर्चा ख़त्म हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। हम लोग पहले भी सैलरी पे नहीं पल रहे थे, अब भी हम लोग इंशाल्लाह जब तक हमें यहाँ पे बैठना पड़ा हम लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे। ये लोग भी अपने तीर आजमाए, हम लोग भी अपने जिगर आजमाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से। शेखुपुरा से आई हैं।